नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे विकास बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत लघु उद्योग वित्तीय संस्थाओं में दूसरे जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसका नाम है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। लघु उद्योगों को सहायता देने के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना फरवरी 1955 में की गई थी। इसमें सामान्य पूंजी का विनियोजन सरकार द्वारा किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय ओखला, नई दिल्ली में है तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं गुवाहाटी में स्थित है तथा 12 शाखा कार्यालय क्रमशः बेंगलोर, भोपाल, लुधियाना, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, त्रिचूर, राजकोट, पांडिचेरी एवं इम्फाल में स्थित है। एनएसआईसी के द्वारा 5 प्रोटोटाइप विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र क्रमशः नई दिल्ली, हावड़ा, इकद्दुमागल, मद्रास, राजकोट एवं हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित रखे गए। इसकी स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। लघु उद्योगों को संयंत्र एवं मशीनें किराया क्रय पद्धति पर उपलब्ध कराने हेतु, दूसरा विपणन में सहायता करने हेतु, तीसरा कच्चे माल की आपूर्ति में सहायता हेतु, चौथा वृहत एवं लघु उद्योगों में समन्वय करने हेतु और पांचवा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। इसके कार्य एनएसआईसी अर्थात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कार्य। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कई कार्य संपादित करता है, जिनमें प्रमुख है विपणन। लघु उद्यमियों को विपणन में सहायता देने हेतु यह निगम इनके उत्पादकों को स्वदेशी एवं विदेशी दोनों बाजारों में बिकवाने के अथक प्रयास करता है। निगम के विपणन कार्यक्रम को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। आंतरिक विपणन। आंतरिक विपणन यह निगम लघु उद्योगों के विस्तृत आंतरिक बाजार की व्यवस्था करता है। आंतरिक विपणन कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य रखे गए हैं। नंबर 1, उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करना, एक ही नाम के ट्रेडमार्क को अपनाना। तीसरा, लघु उद्योगों के उत्पादों का प्रचार करना। चौथा, उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना। यह निगम लघु उद्योगों के उत्पाद का विपणन इस प्रकार करता है: कसौटिया पद्धति, कंजोर्टिया पद्धति, अभिकरण पद्धति और बाजार विक्रय केंद्र। कंजोर्टिया इस पद्धति के अंतर्गत एक ही उत्पाद का उत्पादन करने वाले लघु औद्योगिक कंजोर्टिया संघ के रूप में संगठित की जाती है। निगम बाजारों की खोज करता है तथा आदेश प्राप्त करता है, जिसके पश्चात प्रत्येक इकाई को उसकी क्षमता के अनुसार उत्पादन के आदेश आवंटित कर दिए जाते हैं। निगम द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं बनाए रखने के लिए मानक विशिष्टियों के अनुसार उनकी पूर्ति करने के लिए कई प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। निगम कच्चे माल के भंडार भी रखता है। इसके लिए मांग एवं पूर्ति में उच्चावचनों को कम करने के लिए इन संघों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जाती हैं। निगम कच्चे माल के भंडार भी रखता है तथा इसके लिए मांग एवं पूर्ति उच्चावचनों को कम करने के लिए इन संघों के लिए प्रत्यक्ष क्रय एवं विक्रय के कार्य भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर निगम बिलों का रुपया चुकाने का कार्य भी करता है तथा प्रेषण का प्रमाण प्राप्त हो जाने पर 90 से 95% तक का भुगतान भी कर देता है। उपयुक्त पद्धति पर आंतरिक विपणन के निम्न उत्पादकों को चुना जाता है, जिनमें है होजरी का सामान। इसके लिए त्रिपुरा में कंजोर्टिया बनाया गया था। इन वस्तुओं को निक ब्रांड के नाम के अंतर्गत बेचा जाता है। हस्त निर्मित कागज़, इसके लिए पूरे देश की इकाइयों का संघ बनाया गया है। पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के साथ बातचीत कर एक दर संविदा निष्पादित की गई तथा रेलवे, सरकारी और सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालयों के आदेश प्राप्त किए जाते हैं। टेपियों का स्टार्च, निगम धर्मपुरी के उत्पादकों से स्टार्च प्रत्यक्ष रूप से क्रय करके विक्रय किया जाता है। बिजली के पंखे, इसके लिए कलकत्ता में एक कंजोर्टिया संघ बनाया गया है। इस उत्पाद को भी निक ब्रांड नाम दिया गया।
वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर। इस वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, इसके लिए बम्बई में उत्पादकों का पता लगाया गया तथा उत्पादकों को औद्योगिक संस्थाओं को बेचा गया। इसके लिए बम्बई में उत्पादकों का पता लगाया गया तथा उत्पादकों को औद्योगिक संस्थाओं को बेचा जाता है। अम्लीय सीमा बैटरी निगम की ओर से आमंत्रित निविदा सूचना के अंतर के कारण लघु उद्योगों की ओर मूल्य प्रस्तावित करता है। अभिकरण मतलब एजेंसी पद्धति। इस आधार पर निगम मशीनरी एवं मशीन टूल्स का विपणन करता है। एंजल इंडिया मशीन्स तथा टूल्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा पीवीसी एक्सट्रूडर का विपणन करता है। निगम एओ के द्वारा विनिर्मित भारतीय बहुउद्देशीय काष्ठ शिल्प मशीनें नई दिल्ली भारत सरकार के उत्पादन केंद्र इतमानोर केरल द्वारा निर्मित पावर सैंड मिक्सर एवं ऑयल फायर्ड टल्टिंग फर्नेस जैसी मशीनों तथा भारत सरकार का उत्पादन केंद्र तिरुवला केरल द्वारा विद्युत मोटर्स का विपणन करता है। बाजार विक्रय केंद्र लघु उद्योगों के उत्पादों को बेचने के लिए मद्रास एवं नई दिल्ली में नए विक्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा गुवाहाटी, पटना, कोलकाता एवं कोचीन में स्थापित किए जाने की संभावना है। कच्चे माल की आपूर्ति विपणन के पश्चात इसका दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है कच्चे माल की आपूर्ति। लघु उद्योगों के लिए आवश्यक नॉन फोरस धातु की पूर्ति निगम सेना, आयुध निर्माण कारखानों एवं भंडारों की फालतू कतरने प्राप्त एवं आयात करके करता है। निगम आयात निर्यात नीति के अनुरूप खुले सामान्य लाइसेंस की वस्तुओं का आयात में सहायता करता है। लघु इकाइयों से प्राप्त विशेष मांगों के अनुरूप किया जाता है तथा व्यक्तिगत इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार अधिमान्यता हाई सीज सेल के आधार पर किया जाता है। निगम कच्चे माल का आयात को वास्तविक प्रयोगकर्ताओं तक सीमित रखता है तथा एक मद का आयात 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कच्चे माल की पूर्ति की शर्तें कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। इकाइयों को कच्चे माल के क्रय मूल्य के 15-20% तक बकाया राशि देनी होगी। निगम के सेवा प्रभार गोदाम के सामान की लागत पर 5% होगी। कारोबार की मात्रा 50 लाख रुपए से अधिक हो तो 2% की छूट दी जा सकती है, बशर्ते यूनिट का कार्य निष्पादन संतोषजनक हो। तीसरा कार्य इसका निर्यात। लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए निर्यात के लिए निम्न सेवाएं भी ये प्रदान करता है। प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों तथा क्रेता विक्रेताओं की बैठकों में भाग लेकर अपने मांगकर्ता एजेंटों के माध्यम से नमूने प्राप्त करना तथा उन्हें लघु इकाइयों को देना। विदेशी क्रेताओं के साथ संविधाओं की बातचीत करना तथा संविधाएं लघु इकाइयों को देना। निर्यात प्ले के कार्यों को देखना। माल के प्रेषण के प्रमाण के आधार पर 85 से 90% तक भुगतान करना। अगला है नकद प्रोत्साहन तथा चूंगी वापसी आदि जैसे निर्यात प्रोत्साहन भत्ते का 90% तक अग्रिम भुगतान करना। विदेशी क्रेताओं के साथ साधारण बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्लेखों की बातचीत करना। चौथा है सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम। निगम सरकारी भंडारों के लिए आवश्यक माल के आदेश प्राप्त करता है तथा उनकी पूर्ति लघु उद्योगों की इकाइयों से करवाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 में 1,61,553 इकाइयाँ पंजीकृत थी। किराया क्रय पद्धति पर मशीनों एवं यंत्रों की पूर्ति करता निगम लघु उद्योगों को स्वदेशी एवं आयातित दोनों प्रकार की यंत्र मशीनरी उपलब्ध कराता है। निगम पूर्तिकर्ताओं से पूछताछ से लेकर मशीनों के सुपुर्दगी तक की पूरी प्रक्रिया का भी निष्पादन करता है। आयातित मशीनों के मामले में आयात लाइसेंस भी प्राप्त करता है, साख पत्र जारी करता है और सीमा शुल्क संबंधी अपेक्षाओं तथा मशीनों के निष्पादन के कार्यों को भी उसके द्वारा देखा जाता है। किराया खरीद की अंतिम किस्त एवं अन्य देयताएं यदि कोई हो तो भुगतान कर देने के उपरांत मशीनों की संपत्ति उद्यमी के नाम हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसकी शर्तें हैं निगम से यंत्र एवं मशीनरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देने पर निम्न दरों में शुल्क देना होता है। 50,000 रुपये तक 10 रुपये,
50,000 1 से 2 लाख रुपए तक 100 रुपये, 2 लाख 1 से 7.5 लाख रुपए तक 250 रुपये, 7,50,000 1 से 10 लाख रुपए तक 350 रुपये और 10 लाख रुपये या इससे अधिक पर 500 रुपये। मशीन का कुल किराया खरीद मूल्य के 13 किस्तों में विभाजित होता है। बॉयलरों, भट्टियों, बर्फ़ के संयंत्रों, टावर, रिट्रेडिंग, कैनिंग, विद्युत लेपन आदि के मामले में किराया खरीद मूल्य का 9 किस्तों में होता है। 9 किस्तों में देय होता है। पहली किस्त सुपुर्दगी के 10 माह पश्चात देय तथा तदुपरांत प्रत्येक 6 माह बाद किस्त देनी होती है। इक्विपमेंट लीजिंग निगम ने यह योजना अप्रैल 1987 से प्रारंभ की है। यह योजना विद्यमान लघु इकाइयों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन एवं उत्पादन विस्तार के लिए भी प्रारंभ की गई है। प्रशिक्षण निगम इसके 5 प्रोटोटाइप विकास प्रशिक्षण केंद्रों तथा काशीपुर एवं अलीगढ़ यूपी, डिंडीगुल तमिलनाडु, काठगोदाम आंध्र प्रदेश में स्थापित उपकेंद्रों तथा गुवाहाटी में स्थापित प्रदर्शन एवं केंद्र की सहायता से प्रशिक्षण दिया जाता है। निगम प्रोटोटाइप मशीनों के उत्पादन, तकनीकी व्यवसायों के संदर्भ में भी प्रशिक्षण देता है। अभी आज हमने पढ़ा है भारतीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC। धन्यवाद।